नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम उत्तराखंड पुलिस की जो भर्ती आई है उसकी तैयारी से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपसे चर्चा करेंगे और ये वीडियो आपकी आने वाली जो भर्ती है, परीक्षा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, ऐसी हम आशा करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या इसके मुख्य बिंदु हैं उत्तराखंड पुलिस भर्ती के और क्या क्या आपको करना चाहिए जिससे आप सफल हो जाएं। तो उत्तराखंड पुलिस भर्ती की जो परीक्षा है उसके जुड़े बिंदुओं को हम देखते हैं। उसके बाद हम सिलेबस पे, सीने की माप या फिजिकल स्टैंडर्ड जो है उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले हम देख लेते हैं परीक्षा किस प्रकार से होगी। देखिए, 3 चरण है परीक्षा के। सबसे पहले होगी शारीरिक मानक परीक्षण। इसमें आपकी ऊंचाई, सीने की माप आदि मापी जाएगी। शारीरिक मानक परीक्षण अगर आप सफल करते हैं, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसके नंबर आपके जो मुख्य परीक्षा है या अंतिम चयन में नहीं जोड़े जाएंगे। क्वालिफाइंग का मतलब ये होता है केवल आपको उसको अहरकारी प्रकृति का है। इसके बारे में भी हम डिटेल में सिलेबस से चर्चा करेंगे। उसके बाद होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में अलग अलग जो परीक्षाएं हैं वो रखी गई हैं। ये 100 अंकों की होगी और साथ ही 100 अंकों की परीक्षा होगी लिखित परीक्षा, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। लिखित या ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी वस्तुनिष्ठ प्रकार की। ऑब्जेक्टिव ये भी 100 अंकों की होगी। तो पहला स्तर केवल क्वालिफाइंग नेचर का है और दूसरा और तीसरा जो है, इसमें जब आप सफल हो जाएंगे तब आपको उसके आधार पर आपकी मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। चलिए, ये तो रहे मुख्य बिंदु। अब विस्तार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से सिलेबस इन्होंने निर्धारित किया है और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। चलिए, डिटेल में विज्ञप्ति आपके सामने है। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले वेतनमान लेवल 3 का है। ये देख लीजिए, 18 से 22 वर्ष के युवा इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें अभी आयु सीमा बढ़ाने के संबंध में भी आयोग में वार्ता चल रही है। देखिए कि सद तक उसमें सफलता मिलती है। इसमें अनिवार्य अर्हता जो है इंटरमीडिएट रखी गई है और अधिमानी अर्हता उसको दी जाएगी जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम सेवा की है और राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। अब देखिए मुख्य जो है मानक परीक्षण। देखिए, मानक परीक्षण जो है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। यहाँ पर लिखा भी अहरकारी प्रकृति, यानी कि इस परीक्षा को पास करने के बाद आप अगले जो परीक्षा है उसमें जा पाएंगे। तो इसमें ऊंचाई जो है, हाइट आपकी सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर रखी गई है। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर रखी गई है। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 157.50 सेंटीमीटर रखी गई है। ये जो शारीरिक मापदंड हैं ये जनपदी पुलिस आरक्षी पुलिस पुरुष और उत्तराखंड आरक्षी पीएससी आईआरबी पुरुष के अभ्यर्थियों के लिए है। ये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। देखिए, सीने की माप सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 78.8 और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव ये मांगते हैं और 83.8 सेंटीमीटर फुलाव आना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र जो है, अनुसूचित जाति जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं उनमें 76.3 सेंटीमीटर और फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का न्यूनतम फुलाव आवश्यक है। और पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण जो है किस प्रकार से होगा। देहरादून, पुरी, चक्राता तहसील राजपुर की ऊंचाई से ऊपर, गंगा तथा यमुना नदियों के मध्य स्थित देहरादून तहसील के उत्तर तथा पूर्व में स्थित मसूरी पहाड़ी का क्षेत्र, नैनीताल तथा गढ़वाल कोटद्वार सहित सब माउंटेन सड़क के ऊपर का क्षेत्र, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, टेहरी, गढ़वाल और उत्तरकाशी जिलों के संपूर्ण भूभाग, नवसर्जित जनपद बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत का संपूर्ण भूभाग भी इससे पूर्व में क्रमशः जनपद अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़ का भाग होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र माना जाएगा। तो ये रहे पर्वतीय क्षेत्र निर्धारण के क्राइटेरिया। और शारीरिक मानकों में जो छूट है उसके लिए अनुमान्यता से संबंधित प्रमाण पत्र जो है अनुसूचित जनजाति या पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र उसका होना चाहिए। आपका पर्व हिल सर्टिफिकेट या फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। इसके बाद दक्षता परीक्षा है, वो क्या है देखिए।
ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक मानक परीक्षण में सफल घोषित हो जाएंगे, उनकी उत्तराखंड जनपदीय पुलिस आरक्षी पुरुष व उत्तराखंड आरक्षी पीएससी आईआरबी पुरुष हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा में आइटम बार निर्धारित अंकों का विवरण इस प्रकार है। देखिए, ये जो परीक्षा शारीरिक दक्षता की 100 अंकों की होगी, इसमें से आपको 50 नंबर लाना अनिवार्य है, और जो 50% अंक नहीं ला पाएगा उसको बाहर कर दिया जाएगा, और किसी भी आइटम में 50 से कम अंक प्राप्त करेगा तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि 10 अंकों का क्रिकेट बॉल थ्रो है, अगर 10 नंबर नहीं लाता तो बाहर। तो देखिए, इवेंट है क्रिकेट बॉल थ्रो, 10 अंक कुल निर्धारित है, और दूरी के अनुसार जो है अंक निर्धारित, आप देख सकते हैं किस प्रकार से अंक का निर्धारण किया गया है। 50 मीटर फेंकने पर 10 अंक, 55 मीटर फेंकने पर 12 अंक। इसी प्रकार से आगे भी रखा गया है, 60 मीटर पर 14 अंक आप देख सकते हैं, और लंबी कूद है 20 अंकों की। 20 अंकों में आप जितना फिट कूदते हैं उसके अनुसार आपको यहाँ पर अंक दिए जाएंगे। हर इवेंट में कम से कम 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है। चिनिंग अप यानी कि बिम खींचना कहते हैं। अंडर ग्रिप, ओवर ग्रिप, चाहे जो चाहे आप करना चाहें। 5 बार छूने पे 10 अंक, 7 बार छूने पे 12 अंक, यानी कि न्यूनतम आपको 5 बार तो छूना ही है, क्योंकि 10 अंक आपको लाने ही लाने हैं। बैठक है 10 अंकों की, जिसमें 50 2 मिनट में करने पर 40 4 नंबर, और इसी प्रकार 65 2 मिनट पर करने पर 6 अंक। इसी प्रकार अन्य में अंकों का निर्धारण आप देख सकते हैं। दंड जो है 10 अंकों की है। दंड और बैठक के प्राप्तांक मिलाकर जो है न्यूनतम आपको 10 अंक होने हैं, यानी कि 50% मार्क्स आपको अर्जित करने हैं। दौड़ व चाल में 3 किलोमीटर की होगी, 50% इसमें लाना अनिवार्य है। पूर्णांक 20 अंक है। 20 मिनट में पूरी करते हैं आप तो 10 अंक, 18 मिनट में 12 अंक, 10 मिनट में करते हैं तो फुल 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो सभी इवेंट्स में 50% मार्क्स न्यूनतम लाता है उसको मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा, जो परीक्षा लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी। देखिए, यहाँ पर अगर आप अच्छे मार्क्स गेन कर लेते हैं, मान लीजिए आप 100 में से 90 मार्क्स ले आए, तो आपको लिखित परीक्षा में कम अंक आने पर भी आपका चयन हो सकता है, और कई अभ्यर्थियों का हुआ भी है। तो देखिए, रिक्तियों के सापेक्ष लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की संयुक्त प्राप्तांक सूची बनाई जाएगी, जिसमें दोनों अंकों को जोड़ा जाएगा। जो बच्चे या जो अभ्यर्थी सफल होंगे शारीरिक दक्षता परीक्षा में, उसके बाद वो लिखित में जाएंगे, और लिखित परीक्षा जो होगी आपकी 100 अंकों की होगी। दोनों को जोड़ के आपको यहाँ पर सफल होना होगा। देखिए, सिलेबस क्या है, मोटा मोटा मैं सिलेबस भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे वो पहली बार किसी परीक्षा को दे रहे होंगे, क्योंकि ये 18 से 22 की आयु वाले हैं। तो इसमें वो अभ्यर्थी नहीं होंगे जिन्होंने बहुत सारी परीक्षाएं दी हैं। तो इसमें जो सिलेबस है जो मुख्य परीक्षा के लिए है, उसमें सामान्य हिंदी के 20 अंक निर्धारित हैं। इसमें आप अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो आपके अंक अच्छे बन जाते हैं। इसमें आप देखेंगे हिंदी का जो सिलेबस है, भाषा एवं हिंदी भाषा, भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, कायली भाषा, हिंदी की बोलियाँ, उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, लिपि और वर्णमाला है। इसी प्रकार आप हिंदी वर्तनी है, शब्द रचना है, वर्ण अक्षर उपसर्ग, शब्द भंडार, संधि है, स्वर संधि और व्यंजन संधि, केवल 2 संधियाँ हैं, और इनके प्रकार जो हैं विस्तार से वो पढ़ने पड़ेंगे आपको। अलंकार, मुहावरे, लोकोक्ति, पत्र लेखन है, इसको आप अच्छे से देखेंगे। हमने अपने पत्र लेखन वाले प्लेलिस्ट में इसको अच्छे से बता रखा है। इसके अलावा हिंदी कंप्यूटिंग, फॉन्ट, टाइपिंग, पेज लेआउट, हिंदी का सामान्य परिचय आ जाएगा। जो परिचय आएगा उत्तराखंड राज्य और एनसीईआरटी की 12वीं तक की जो बुक्स हैं उनके अनुसार रहेगा। पद्य है, देखिए गद्य और पद्य दोनों से प्रश्न पूछे जाएंगे। जो कवि दे रखे हैं उन पर आप विशेष तौर से देखेंगे, और उत्तराखंड के जो कवि हैं जैसे मंगेश डबराल है, राजेश जोशी है, सुमित्रानंदन पंत है, इनकी रचनाओं को आप, इनके प्रश्नों को आप अच्छे से देखेंगे। शैलेश मटियानी है, मनोहर श्याम जोशी है, शेखर जोशी है, शिवानी है, और इनको अच्छे से देखेंगे। उत्तराखंड के जो कवि इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा 40 अंकों की मानसिक योग्यता की परीक्षा आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आपके अच्छे अंक यहाँ पर आ जाएंगे। हिंदी में 20 अंक आप ले लेंगे। मानसिक योग्यता या रीजनिंग में आपको अच्छे से पकड़ बनानी है, ये आपकी और जगह भी काम आएगी, और इसमें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। तो रीजनिंग में आपको अशाब्दिक और शाब्दिक दोनों प्रकार से परीक्षण किया जाएगा। दर्पण, जल प्रतिबिंब, श्रृंखला, सादृश्यता, वर्गीकरण, कागज मोड़ना, कागज काटना,
आकृति, आकृतियों की गिनती, सन्निहित आकृतियां, आकृतियों की पूर्ति, आकृति अवयव समरूप आकृतियों का समूहीकरण, शाब्दिक मानसिक योग्यता से प्रश्न आएंगे जो इस प्रकार से हैं, आप देख सकते हैं। जैसे वर्णमाला परीक्षण, कोड लेखन, भिन्नता की पहचान, सादृश्यता, श्रृंखला परीक्षण, क्रम व्यवस्था परीक्षण। तो आप देख सकते हैं पूरा ये रहेगा आपका 40 अंकों का। इसके बाद फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स आ जाएगा। तो इसमें जो कंप्यूटर के बेसिक फीचर्स हैं उसके बारे में प्रश्न रहेंगे आपके, और कंप्यूटर हर जगह पूछा जा रहा है। देखिए, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, इनपुट डिवाइसेस, मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑपरेटिंग सिस्टम है एक यूनिट, इसके अलावा सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं, स्प्रेडशीट है। तो दैनिक जीवन में जो आप कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं उससे संबंधित प्रश्न इसमें आपके रहने वाले हैं। तो ज़्यादा इसमें हेडेक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में लिखा है, आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट है। तो इसको देखेंगे, इंडियन आईटी एक्ट है, इसको देखेंगे। टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम है, फायरवॉल, कुकीज़, हैकर्स, क्रैकर्स। साइबर क्राइम को स्पेशली देखेंगे क्योंकि आपको पुलिस में जाना है। इसके अलावा इतिहास आ जाएगा, जिसमें भारत का और विश्व का इतिहास रहेगा। इसके अलावा आप देखेंगे सिलेबस को विस्तार से। इसमें इतिहास के विभिन्न पहलुओं से जुड़े हुए प्रश्न आएंगे, ये देख सकते हैं आप। राजनीतिक विज्ञान के प्रश्न होंगे, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्न होंगे, राष्ट्रीय जागृति उदय के कारण होंगे, असहयोग आंदोलन होगा। ये जितने भी आंदोलन होंगे इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। काफ़ी टिपिकल सा पेपर है फिजिकल एग्जाम देने के बाद। मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व है, भारतीय संसद है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, नागरिकता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़े हुए प्रश्न, अर्थशास्त्र है, राज्य और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं इसमें रखी गई हैं। और 40 अंक जो रखे गए हैं वो आपके उत्तराखंड से संबंधित रखे गए हैं। देखिए, तो ये भाग 3 है, और भाग 2 जो था आपका, उसमें जो पार्ट थे, 3 पार्ट थे भाग 2 के। भाग 2 में आपने देखा कि पहला मानसिक योग्यता और तर्क शक्ति का था, भाग 2 पूरा 40 नंबर का, और भाग 3 जो उत्तराखंड से रिलेटेड है वो 40 नंबर का। तो मानसिक योग्यता वाले में जो पोर्शन है इसको आप सही कर लेंगे, क्योंकि ये भाग क है, ये रहेगा आपका। और इसके अलावा इसमें आपका मानसिक योग्यता के अलावा भाग 2 रहेगा, कंप्यूटर का रहेगा। कंप्यूटर के अलावा इसमें आप देखेंगे जो जीएस रहेगा, भारत का जीएस टोटल ऑल ओवर वो रहेगा। इसके अलावा राजनीतिक विज्ञान रहेगा, वो हमने आपको पहले बता दिया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर ऋणों है, अर्थशास्त्र है, और करंट अफेयर्स है। और भाग 3 जो है 40 नंबर का है। तो स्ट्रेटेजी इसमें यह है, आपके उत्तराखंड की संबंधित जो जानकारियाँ हैं वो 40 अंक की हैं। तो सभी जानकारियाँ उत्तराखंड से रिलेटेड हैं। तो इसमें मोटा मोटा मैं आपको ये बता दूं कि जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, अगर तैयारी आपको करनी है, अच्छे से करनी है और कम मेहनत में आपको तैयारी करनी है, तो आपको सबसे पहले जो सिलेबस है, सिलेबस को पकड़ना है। सिलेबस में उत्तराखंड का जो अधिमान दिया गया है 40 अंकों का दिया गया है। अगर 40 अंकों में से आप उत्तराखंड में 30 अंक ले आते हैं और फिजिकल में आप 90 अंक ले आते हैं और बाकी में आप 50% मार्क्स भी ले आते हैं, तो आपका चयन एक हो जाना चाहिए, ऐसी मैं आशा करता हूं। और इस बार पोस्ट भी अच्छी है, तो आप देखिए कि किस प्रकार अंकों का निर्धारण किया गया है और आप कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, आपको अब फिजिकल में आपने 90 नंबर मान लीजिए लाते हैं, 80 से 90 नंबर, एक 90 का एवरेज मान के चलते हैं हम। आप कोशिश कीजिए इससे ऊपर नंबर लेके आने की फिजिकल में। उसके बाद 100 अंकों की जो परीक्षा है लिखित परीक्षा को आप इस प्रकार से देखिए कि लिखित परीक्षा में आपको हिंदी बेसिक सबने पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है। हिंदी में अगर जो 20 अंकों का हिंदी रखा गया है, 20 में से कम 14 नंबर या 12 नंबर लेके आएँ। हालांकि पेपर बहुत टफ आ जाता है उस टाइम पे, एक प्रेशर भी रहता है, तो 10 नंबर भी आपके यहाँ पर आते हैं, 10 से 11 नंबर भी, और एक अंतिम कट ऑफ में आने के लिए बाकी 40 नंबर का जो जीएस है इसमें आपको कम से कम 25 नंबर या 30 नंबर इसमें अगर आपके आते हैं। और इसके अलावा जो जीएस और रीजनिंग जो है इसमें उत्तराखंड, इसमें ऑल ओवर जीएस, जिसमें है ऑल ओवर जीएस का मतलब इंडिया और इंटरनेशनल जीएस जो है इस जिसमें रखा गया है सेकंड पार्ट में।
फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में उत्तराखंड। तो उत्तराखंड आपको 40 अंक दे रहा है, तो यहाँ भी आप 30 नंबर ले आते हैं तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। करीबन आपके यहाँ पर 30 दूनी 60 एक 70 के पास नंबर बन जाते हैं, तो आप तो टॉप लिस्ट में आ जाएंगे। तो इसलिए जब सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए आप उत्तराखंड में, रीजनिंग में और हिस्ट्री में और पॉलिटी में। रीजनिंग को अच्छे से कवर कर लीजिए, उत्तराखंड को आपको विशेष तौर से फोकस करना है। तो उत्तराखंड के करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, उससे अच्छे प्रश्न बनते हैं। पिछली बार भी अच्छे प्रश्न बने थे। तो अब जो यूके SSSC का एग्ज़ाम पैटर्न है काफ़ी चेंज हो गया है, तो बदले हुए पैटर्न में बदले हुए तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हिंदी के लिए जो बुक्स ले सकते हैं आप, चाहे ल्यूसेंट लें चाहे हरदेव बहरी लें। इसी प्रकार जीएस के लिए ल्यूसेंट ले लें। बहुत मोटी बुक्स पढ़ना फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, क्योंकि आप केवल एक इंटरमीडिएट लेवल का पेपर दे रहे हैं, तो आपको उतनी ही बुक पढ़नी चाहिए जितना से आपका काम बन जाए। और मेरे ख्याल से ल्यूसेंट इसमें पर्याप्त होगी। बाकी उत्तराखंड के लिए परीक्षा वाणी के अतिरिक्त आपको अन्य बुक्स को देखने की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उत्तराखंड का जो जीके है अब बहुत ज़्यादा फैल चुका है परीक्षाओं के स्टैंडर्ड को देखते हुए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। अगर आपको कुछ और गाइडेंस चाहिए, कोई और अपनी आपके मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कमेंट करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमारे अबाउट सेक्शन में जाएं या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।